हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आज आपके लिए एक सेशन लेकर आया हूँ 9th क्लास के लिए, जिसमें हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं चैप्टर 3 ले रहा हूँ। चैप्टर 3 9th क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए स्टूडेंट्स, 9th क्लास का ये चैप्टर केमिस्ट्री का आपका एक ऐसा बेस क्लियर करता है जिससे आप आगे 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, अगर आपको 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम लेनी है तो केमिस्ट्री का ये 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर 9th क्लास का ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 10th क्लास में भी आप देखेंगे जो केमिस्ट्री के शुरुआत के 4 चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसी चैप्टर पर टिके हुए होते हैं। ये चैप्टर एक बेस का काम करता है पूरी केमिस्ट्री के लिए। पूरी केमिस्ट्री के लिए चैप्टर 3 एक तरह से बेस का काम करता है। फाउंडेशनल चैप्टर है आपका कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए। आपको 11th 12th की केमिस्ट्री 10th क्लास के जो 4 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, अगर उनको अच्छे से क्लियर करना है तो अगर 9th क्लास का ये 3rd और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये 2 चैप्टर्स आपके 9th क्लास के क्लियर हैं तो आप केमिस्ट्री में अच्छे से सेटिस्फाई खुद को कर पाओगे। जब आंसर्स लिख रहे होगे तो आप बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर कर पाओगे एग्जामिनर को। तो उसके लिए ये चैप्टर समझना हमें बहुत जरूरी है कि इसके अंदर एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, और उसके बेसिस पर फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे ये चैप्टर पूरी केमिस्ट्री के लिए एक बेस का काम करता है। और इस चैप्टर का और स्टूडेंट्स वो जो टॉपिक है वो है हमारा केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूले। क्यों मैंने बोला कि 3rd चैप्टर आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में 3rd चैप्टर में जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट में कवर करेंगे। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए केमिकल फॉर्मूला? क्योंकि केमिकल फॉर्मूला में स्टूडेंट्स आप इस बात को समझते हैं कि कैसे कोई 2 एलिमेंट आपस में, जैसे आयोनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे 10th क्लास में, कोवेलेंट कंपाउंड की भी बात करते हैं, तो 2 एलिमेंट्स कंबाइन होके जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उन कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं एलिमेंट्स की हेल्प से। समझ रहे? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन दूं आपको, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर, अब मान लीजिए मैंने आपको दिया फॉर मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसलिए चैप्टर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। हम शुरू एकदम स्टार्टिंग के टॉपिक से ही करेंगे जो आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, और ये 9th क्लास पूरी 11th क्लास से कनेक्ट होती है केमिस्ट्री में। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, डाल्टन सर की एटॉमिक थियरी पढ़ेंगे, उसमें कुछ बातें जो आगे चलकर डिसअप्रूव हो गई उन्हें अच्छे से कवर करेंगे। तो वो सारी चीजें देखेंगे। मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट क्यों है केमिकल फॉर्मूले की वजह से। ये अगर स्टूडेंट आपको नहीं समझ आया तो केमिस्ट्री में कभी भी आप अपने आप को, मैं एक तरीके से कहूं कि आप एक स्टैंड नहीं ले पाएंगे केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में अगर आपको स्टैंड लेना है, अगर आपको हर एक क्वेश्चन का एक कोर कॉन्सेप्ट समझना है तो काफी ज्यादा हेल्प हम केमिकल फॉर्मूला की ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो
मेरा जो अगला सेशन रहेगा उसमें मैं वो सारे पोर्शन कवर करूंगा जो आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक वाइज। आज मैं आपको जो पूरी क्लास समझाने जा रहा हूं वो हम केमिकल फॉर्मूला पर रखेंगे, और केमिकल फॉर्मूला के लिए मैं हर वो बेसिक बात आपको बताऊंगा, पूरी फाउंडेशनल नॉलेज को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने दे दिया आपको। अब इसके लिए समझिए, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। एक होती है वैलेंसी, आप लोगों ने अगर रीडिंग करी होगी चैप्टर की, और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों में डिफरेंस होता है, और इन्हीं के बेसिस पे हम आगे जो भी अपने फॉर्मूलेज वगैरह हैं उनको फॉर्म करते हैं। वैलेंसी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, अब चैप्टर आप ये जो देख रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एटम्स किसी भी एलिमेंट के नीचे जो आप 1 2 3 4 है ना नंबर जो होते हैं वही आपके एटम्स होते हैं। ठीक है, वैलेंसी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी ऑफ दैट एटम। देखिए स्टूडेंट्स, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी ऑफ दैट एटम। वैलेंसी का मतलब क्या है समझते हैं, ये तो थियरी है, ये तो स्टेटमेंट है, तो आपको बुक में भी मिल जाएगी। अब आपको इसको एक्सपीरियंस करना है, एक्चुअल है क्या, फीड करना है इस बात को। देखिए, वैलेंसी की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। ये आउटर मोस्ट हटा दीजिए, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। चले समझे अच्छे से। वैलेंसी का मतलब है किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट सेल में, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट सेल में। इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। शेल का मतलब यहां पर ऑर्बिट है, शेल का मतलब ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ, CELL वाला नहीं है, वरना तो हम 5th चैप्टर में चले जाएंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, वो सेल नहीं। देखिए, वैलेंसी आपके सामने है। अगर मैं आपसे बात करूं, 4 शेल्स होती हैं आपकी, ध्यान से समझिएगा, 4 शेल्स होती हैं, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट, मैं इस पर आ रहा हूं, आपको जो बेसिक में दे रहा हूं, इसके बाद आपको ये दोनों बातें समझ आएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ये दोनों स्टेटमेंट समझ गए। 4 शेल्स होती हैं, कोई भी एटम होता है तो उसकी कुछ शेल्स होती हैं। शेल्स का मतलब है कि जो भी एटम है उस एटम के बाहर कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, मोशन करते हैं सर्कुलर पाथ में। तो अगर मैं आपसे बात करूं
कि जो एटम है और उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम और उस एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके प्रेजेंट, वो शेल्स में क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। जैसे मैं अगर सोडियम की बात करूं, एक रिएक्टिव मेटल है, एक रिएक्टिव मेटल है। सोडियम क्या है स्टूडेंट्स, रिएक्टिव मेटल है। अब ये जो सोडियम है इसका सिंबल होता है N स्मॉल a, कैपिटल N स्मॉल a, नेट्रियम की वजह से, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल है Na। अगर मुझे कोई इसकी कहे, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे 100% ये क्वेश्चन आपका आएगा फाइनल एग्जाम में 9th क्लास के। सोडियम की अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी तब आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी भी एलिमेंट की आपको एक एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक किसी भी एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने को बोला जाता है, और उन्हीं से हम समझेंगे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो सोडियम आपको ध्यान रखना है, हर एक एलिमेंट के क्या होते हैं, कुछ शेल्स होते हैं, K शेल, L, M, N, और बोर एंड ड्यूरी मॉडल के तहत 2n² एक फॉर्मूला होता है। 2n² क्या होता है स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। तो इससे हमें यह पता चलता है कि किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। शेल में क्या होते हैं स्टूडेंट, कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उस एटम का जो ऑर्बिट है उसके चारों ओर, उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो रेवोल्यूशन करते हैं सर्कुलर पाथ में। इतना समझ आया आप सभी को? तो किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो 2n² फॉर्मूले के बेसिस पर क्लियर किया जाता है। तो K शेल मेरी फर्स्ट शेल है, K शेल मेरी फर्स्ट शेल है, और ये जो फर्स्ट शेल है अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो 2n² रखोगे तो n की जगह पर क्या रखोगे, 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2। इसका मतलब K शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जा सकते हैं, तो K शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 2। K शेल अगर हम बात करें फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स की, K शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स पर फुली फिल्ड हो जाती है, 2 पर, रटना नहीं है, 2n²। ऐसे ही अगर मैं आपसे L शेल की बात करूं तो ये सेकंड शेल है, तो 2n², तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी L को फुली फिल्ड शेल कब कहा जाएगा, L शेल को फुली फिल्ड शेल कब कहा जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स पर। ऐसे स्टूडेंट आप M का निकालोगे तो आपके पास 18 आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे ही आप N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम निकालोगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी 32। देखिए तो 18 और 32 की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 18 और 32 की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अभी 9th क्लास के, क्योंकि 11th क्लास में स्टूडेंट्स मैं समझाता हूं SPDF ब्लॉक के बारे में, ठीक है, तो वहां पर समझेंगे कि 20 के आगे जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं, वो फिर इस पर फिट नहीं बैठता, ठीक है, इसको वहां पर समझेंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि ये जो 8 है, यही 8 मैक्सिमम M में भी फिल किए जा सकते हैं, यानी M शेल भी फुली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स पर हो जाएगी। और N की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि N जो है वो फुली फिल्ड फॉर्म में उसको हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि कैल्शियम तक की हमें बात करनी है, एटॉमिक नंबर कैल्शियम तक की बात करनी है। तो एटॉमिक नंबर कैल्शियम तक की बात करनी है का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। इतना आप समझ पाए? अब देखिए
तो वहीं आ रहे हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, तभी केमिकल फॉर्मूले पर हम पहुंच पाएंगे। पूरा मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक नंबर कितना है 11, और इसका जो मास होता है वो होता है 23। एटॉमिक नंबर 11 और इसका जो मास होता है वो 23 ग्राम या 23 यूनिफाइड मास, 23U 23G, इस तरीके से लिखते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लिखते कैसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ कैसे दिखाते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। देखिए तो इसकी तो जरूरत नहीं है, हमें मास नंबर की अभी जरूरत नहीं है, हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत है। तो 11 इसका एटॉमिक नंबर है। जितने एटॉम किसी भी नॉर्मल एटम के अंदर, किसी भी नॉर्मल एटम के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और उतने ही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एमसीक्यू में ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बात मैंने बोली। इन अ normal element or you can say normal atom, the number of electrons is equals to में number of protons is equals to में atomic number। ये बात ध्यान रखेंगे। तो सोडियम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके आएंगे 2, एल शेल में कितने आएंगे 8 और एम में 1 1 2 8 1। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 281। स्टूडेंट बहुत ध्यान से, अपने उसी टॉपिक पर मैं आ रहा हूं, ये पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देकर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाली शेल तो n है, पर n में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो सबसे बाहर वाली शेल वो कंसिडर करनी है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। तो m शेल क्या है सोडियम की, आउटर मोस्ट शेल, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं 1। तो इसका मतलब अगर कोई हमसे पूछे कि सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डन स्टूडेंट्स। इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया क्लोरीन लूं, पोटेशियम, कैल्शियम या सल्फर, आपको वो 1 से लेकर 20 तक आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपकी टेबल बनवा दूंगा। मान लो मैंने लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, मास इसका 27U। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं स्टूडेंट, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2, ठीक है। 13 एटॉमिक नंबर का मतलब 13 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 13 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं 2, कितने बचे, कितने बचे 11। एल 8 पर फुली फिल्ड मानी जाती है, के 2 पर फुली फिल्ड हो जाती है, तो के 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 10 बच गए जितने। अब ये नहीं है स्टूडेंट की भैया ने बताया है कि एम में क्या होता है आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स, कि ये भी 8 पर फुली फिल्ड मानी जाती है, पर वो काम आपको तब करना है जब उतने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो, उतना एटॉमिक नंबर हो। आपके पास एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है। तो 2 8 बच गए 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब वैलेंसी सुनिए, वैलेंसी क्या होती है। देखो जब भी हम वैलेंसी की बात करेंगे तो उसमें ध्यान रखना है आपको कि वैलेंसी आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, पर वैलेंसी आपको ध्यान से समझना है क्या है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी उस एटम की, जिसका मतलब है, देखो अगर एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि वो रटने वाली बात होगी स्टूडेंट, और मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलना चाहता कि आप उसको बस रट लो और बाई चांस आप उसको भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, पर अगर एक सिंपल सी बात मैं आपसे कहूं
तो आपको ध्यान रखना है वैलेंसी क्या है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम प्रेजेंट है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इफ वी सी इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम, तब ध्यान रखना है आपको जो वैलेंसी होगी वो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। क्या बोला मैंने, ध्यान से समझेंगे। वैलेंसी इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कब, इफ the number of electrons, if number of electrons present in the outermost shell, present in the outermost shell is less than 4। स्टूडेंट्स क्या लिखा मैंने, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब इक्वल होते हैं, जब आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर वो लेस देन 4 है, यानी अगर वो 1 है, 2 है, 3 है, तो किसी एटम का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी वैलेंसी भी 1 है, किसी एटम के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2, किसी एटम या एलिमेंट के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसकी वैलेंसी भी 3 है। याद करने जैसा हो रहा है ना, रटने जैसा, समझेंगे इसको। और तो 4 आपको एक लिमिट ध्यान रखनी है कि 4 से कम 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वैलेंसी। और अगर 4 से ज्यादा हुआ तो, यानी 4 से ज्यादा हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि 4 से अगर ज्यादा हुआ 5 6 7, 5 6 7, तो 5 6 7 के केस में आपको जो ध्यान रखना है 8 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। 5 6 7 के केस में 8 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। 4 से अगर कम है 1 2 3, तो वैलेंसी या यूं कहूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वैलेंसी। 4 का केस अलग है स्टूडेंट, इसकी बात करेंगे 10th क्लास में। 4 के केस की बात हम 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में करेंगे, ठीक है, डिटेल में उसको मैं वहां पर बताऊंगा आपको। तब तक आ जाइए आप 10th में, ठीक है, या इस पर मैं सेशन लेकर आने वाला हूं 10th क्लास के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। अभी कोई जरूरत नहीं, अभी अपनी 9th क्लास पर फोकस करना है। 5 6 7 के केस में 8 में से, यानी अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 8 में से माइनस करूंगा तो वैलेंसी 3 आएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 में से माइनस करूंगा तो वैलेंसी 2 आएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 8 में से माइनस करूंगा तो वैलेंसी 1 आएगी। अगर आपको 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, अगर आपको आउटर मोस्ट शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिले तो वैलेंसी 0। और 0 वैलेंसी का मतलब है आपकी जो नोबल गैसेज होती हैं, आपकी जो नोबल गैसेज होती हैं, जैसे एटॉमिक नंबर 1 to 20 के बीच में, एक तो आपको हीलियम ध्यान रखना है, दूसरा नियोन, तीसरा आर्गन। ये 3 जो नोबल गैसेज हैं, ये इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एग्जाम में पूछा जाता है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और ये एक तरीके से अनरिएक्टिव होती हैं, ठीक है, इनर्ट होती हैं, ये रिएक्शन नहीं करते। तो आपको ध्यान रखना है जो मैंने बात बताई। 5 के केस में आपको ध्यान क्या रखना है, 5 के केस में आपका क्या हो सकता है, फोस्फोरस। 6 के केस में आपको क्या देखने को मिल सकता है, सल्फर। और 7 के केस में आपको क्लोरीन, ठीक है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कंटेन करता है, फोस्फोरस। सल्फर जो आपका एटम है वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, और क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, ठीक है। और इस तरीके से हम वैलेंस, अब देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि कभी भी अगर हम बात करते हैं 1 2 3 की, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 1 2 3 देखने को मिले, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको 5 6 7 देखने को मिले, तो इन केसेस में क्या होता है, 1 2 3 के केस में आपको ध्यान रखना कोई भी एटम
अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट करके नोबल गैसेस जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, पहले आप नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जैसे हीलियम है, नियॉन और आर्गन। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड है। इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका एटॉमिक नंबर है 10 और इसका एटॉमिक नंबर है 18। केवल के शेल, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, और तो है ही नहीं, 2 एटॉमिक नंबर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन 10 2 8, आर्गन 2 8 8। ठीक है, के शेल, के और एल, के एल एम। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 हैं, जैसे अगर मैं आपसे मैग्नीशियम की बात करूं तो 2 8 2, ये मैग्नीशियम नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट यही है कॉन्सेप्ट। कोई भी जो एलिमेंट होता है, कोई भी जो एटम होता है, वो अपने पास वाली नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है ताकि वो भी स्टेबल हो सके। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, आप भी स्टेबल होना चाहते हैं, ये एलिमेंट्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, और नोबल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड है, इसी वजह से हम स्टेबल बोलते हैं नोबल गैसेस को। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये 2, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये 2 मैग्नीशियम डोनेट करके नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो मैग्नीशियम पर 2+ आयन आ जाएंगे। मैग्नीशियम पर 2+ आयन का मतलब क्या है, प्लस चार्ज वाले आपके कैटायन होते हैं और माइनस चार्ज वाले एनायन होते हैं। तो मैग्नीशियम 2+ कब बनेगा, जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। और क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि उसको नियॉन जैसी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना है। यहां तक समझ आया आपको। ऐसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3 है, तो ये 3 को डोनेट कर देगा। ठीक है, सोडियम 1 को डोनेट कर, यानी जो जितना डोनेट करता है और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपके जो मेटल्स होते हैं वो डोनेट करते हैं, डोनेट करके स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं, और ऐसे ही नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके वो स्टेबिलिटी को अचीव कर पाते हैं। और यही स्टेबिलिटी को अचीव करना डोनेट के कॉन्टेक्स्ट में और गेनिंग, डोनेटिंग और गेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में, इस तरह से वैलेंसी निकाली जाती है। तो एक है आपके सामने वैलेंसी, आप ऐसे अगर रट लेते हो तो वो आपके ऊपर है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। जैसे क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो 2 8 7, 4 से अगर ज्यादा होगा, 4 से इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हुए तो 5 6 7 के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं। 8 फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो बात करें, फुली फिल्ड शेल की जो बात करें, के शेल को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन्स पर फुली फिल्ड शेल हमें देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं तो क्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसके लिए आसान है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना की बजाय 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ये अगले सेशन में मैं क्लियर करूंगा आपको। आज अभी मैं ओवर करने जा रहा हूं सेशन, तो आप ये लास्ट का पार्ट समझिए कि ये जो 7 है, या अगर यहां पर 5 होता या यहां पर 6 होता, तो 5 6 7 वाले 5 3 को उसके लिए गेन करना आसान होगा, 6 वाले के लिए 2 गेन करना आसान होगा, 7 वाले के लिए 1 गेन करना आसान। ऐसे समझिए स्टूडेंट्स, 8 के ये पास है, 8 के ये पास है। और जो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि कौन किसके पास है। अगर 8 यहां तक हो गया है, इसके बाद 1 2 3 देखने को, 4 का तो केस ही अलग है, मैं आपको बताऊंगा। कार्बन की और सिलिकॉन की बात करेंगे हम। सिलिकॉन 2 8 4, कार्बन 2 4, ठीक है, बात करेंगे हम। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां पर 7 की जगह 1 2 3 हुआ तो 1 2 3 एटम के लिए डोनेट करना आसान होता है, और उसी
किसी दूसरे एटम के लिए अगर उसके बाहर शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं तो उसके लिए गेन करना आसान होता है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में आपको क्लियर करूंगा अगर आप कहेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से गेनिंग और डोनेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमें वैलेंसी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो जितना चार्ज अपने पर कोई एटम होल्ड कर रहा है वही उसकी वैलेंसी है। जितना चार्ज कोई एटम स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए अपने पर होल्ड कर रहा है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। अगर किसी एटम पर चार्ज आप देख रहे हैं 3+ तो यानी 3 उसकी वैलेंसी है। अगर किसी एटम पर आप 2- चार्ज यानी जैसे सल्फर है तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 6, तो 6 का मतलब क्या है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते ही आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगा। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि उसने 2 गेन किया। जितना भी गेन किया, जितना भी डोनेट किया, यही वैलेंसी है स्टूडेंट। और इसी के बेस पर हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। मैं एक केमिकल फॉर्मूला बनाकर क्लास को ओवर करूंगा, आप ध्यान से समझेंगे। एक केमिकल फॉर्मूला आप देखते जाइए। जैसे मैंने आपसे बोला, मान लीजिए सोडियम के आगे मान लीजिए सोडियम सल्फाइड, इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है आपको। सबसे पहले इसमें मेटल और नॉन मेटल देखिए, तो मेटल का सिंबल पहले आता है, जैसे कि उसके नेम में भी, केमिकल नेम में भी मेटल पहले आता है। सल्फाइड मतलब आपका सल्फर। सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। तो Na2S 1 का मतलब हम दिखाते नहीं है, तो ये Na2S हमारा सोडियम सल्फाइड बनके तैयार हो गया। Na2S, कोई भी आपसे अगर पूछे सोडियम सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है तो आपको तुरंत बताना है Na2S। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आप आसानी से अब कर पाएंगे। तो यहीं तक रखते हैं सेशन स्टूडेंट्स। अच्छे से समझिए, अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और कोई भी आपका डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैं अगला सेशन उन डाउट्स पर लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए सी यू ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।